हुकूमत या अपोजिशन के पास जाने से पहले इफ्तिखार साहब जरा एक न्यूट्रल राय आपसे मालूम कर लेते हैं। हम वजीर आजम की बात पर यकीन करें, वजीर तवानाई की बात को माने, वजीर ख़जाना की बात पर यकीन कर लें और उम्मीदें बांध लें। ये महंगाई की सब अलग अलग वजूहत बताते हैं। ये बुनियादी वजह है क्या महंगाई की, इफ्तिखार साहब? ख्याल है गवर्नेंस का इशू है। और तो कुछ समझ नहीं आती जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये वादा करता है कि IPPs के साथ उनका मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है, और जो हमाद साहब जो बात बार बार दोहरा रहे हैं कि माजी में जाती होगी, माजी वाले चोर थे, लुटेरे थे, लूट के खा के घर चले गए। तो प्राइम मिनिस्टर तो मुख्तलिफ बात कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं हमारा तो उनसे तय हो गया है, और उन्होंने इस बात की मुबारकबाद भी दी और खुशखबरी भी सुनाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी और आम आदमी को भी कि ये कीमतें कम हो जाएंगी। पिछले साल की बात है, तो मैं फिर किसकी बात पे एतबार करूं? ये बड़ा सवाल आपने बड़ा खड़ा कर दिया, मेरे लिए मुश्किल। मेरा ख्याल है मुझे प्राइम मिनिस्टर की बात पे एतबार करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। साफ ज़ाहिर है वो बहुत जिम्मेदारी से बात करते हैं जो भी करते हैं। बाकी दोस्त तो ऐसे ही, चूँकि उन्होंने अपनी जॉब्स को बचाना है और उन्होंने जब तक वो पिछली हुकूमतों को बुरा नहीं कहेंगे, उनकी जॉब जो है ना वो ख़तरे में रहती है। वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताते कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया इन 3 सालों में। वो कहते हैं वो पिछले बहुत चोर थे, वो लूट के खा गए, वो तबाह बर्बाद कर गए। बड़ी हैरानगी की बात है कि जब ये मायदे हो रहे थे और ये अपोजिशन में थे और वो इतनी बातें करते थे, तो क्या इनको पता नहीं था जो मायदे हो रहे हैं और जब ये कल इक़्तिदार में आएंगे तो उन मायदों पर इनको अमल दरामद करना होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत इक़्तिदार में आए और पिछली हुकूमतों के तमाम जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको तस्लीम न करें, यहाँ तो फिर जुर्रत करें और तस्लीम करने से इनकारी हो जाए। और यही वो जमात है जो IMF के पास जाने को तैयार नहीं थी, फिर ये गई और जिस बुरे तरीके में गई वो आपके सामने है। कुछ चीज़ें इनके काबू में नहीं है, उस पर मैं इनका साथ देता हूँ। बस इंटरनेशनल मार्केट में हाइक है प्राइसेस की ऑयल के अंदर, क्योंकि जिसका जो उसमें एक इजाफा हुआ है वो इनके काबू में ये तो 4-6 महीने से हुआ है ना, इससे पहले जो एक मैं वो आपने अच्छी बात पकड़ी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखें, मैं एक काश्तकार हूँ, मुझे खदशा ये है कि जो इन्होंने प्रपोजल ओगरा की है डीजल के लिए 10 रुपए फी लीटर, और आप दोस्त यकीन करें कि ये वो मौसम है, ये वो मौका है जब पूरे पाकिस्तान, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में गंदम की काश्त शुरू हो जाएगी, और हमें गंदम की काश्त के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए डीजल चाहिए। हमें उस ज़मीन के तैयार करने के बाद पानी के लिए, जहाँ पे नहरी निज़ाम पूरा नहीं है, यहाँ पे शशमाई नहरें हैं, यहाँ नहरें नहीं हैं, बारानी इलाके हैं, वहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डीजल अपने उसको पंप को चलाने के लिए, पानी हासिल करने के लिए। अब खुद बताएं 10 रुपए फी लीटर, ये तो एक कितनी खौफनाक बात है। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे। एक तरफ ये प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं जो कार्टर्स हैं, जो ये करप्ट लोग हैं, जो ये माफियाज हैं, उनसे निबट दूंगा। अभी मैंने आपसे सुना कि जो वजीर साहब हैं ये कह रहे थे 90 रुपए हम चीनी बेचेंगे। मुझे बताएं, ये 22 सितंबर को भी उन्होंने गुफ्तगू की थी और गारंटी दी थी कि 5 अक्टूबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा इस पर, लेकिन आज ये 15 अक्टूबर हो गई है, 10 दिन ऊपर हो गए अभी। मैं वो कह रहा हूँ जो दोस्त हमारे साथ इस बहस में शरीक हैं वो मुझे बताएं कि 90 रुपए में चीनी कहीं मिल रही है? अगर मिल रही है तो बराए मेहरबानी हमें भी बता दें वो जगह क्या है। सही, चलें इफ्तिखार साहब, ये अमजद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनके सामने सवाल रखते हैं। गवर्नेंस का बुरान है आप कह रहे हैं, इस वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अमजद अली खान साहब, ये 22 तारीख को वजीर ख़जाना में यकीन दिलाते हैं कि अब आपको चीनी 90 रुपये किलो मिलेगी। 5 अक्टूबर गुजर गई, आज 15 अक्टूबर आ गई, अभी तक चीनी कहीं 90 रुपये नहीं मिल रही। 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि बिजली अब सस्ती मिलेगी, हमारे मुआहदे हो गए। आज हमाद अजहर साहब ने उसमें तकरीबन 1.5 रुपये फी यूनिट में इजाफे की खबर सुना दी। तो ये हम और अभी तो इजाफा और होगा जी, अभी और इजाफा होगा। सही सही इफ्तिखार साहब, मैं आता हूँ जरा जी। अमजद अली खान साहब, ये क्यों हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं चीजें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आज भी यूटिलिटी स्टोर पे जो है चीनी सब्सिडाइज मिल रही है, और साथ साथ जो है जिस तरीके के साथ गवर्नमेंट ने कहा था कि हम हमारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे चीनी सूबे के किस शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मिल रही है? जरा आप जहाँ पे जाएं आपको यूटिलिटी स्टोर के अंदर सब्सिडाइज चीनी पाकिस्तान में बेइंतहा है, को कम नहीं है। अमजद साहब, यहाँ कम से कम कराची की हद तक तो बता दूं, कराची में नहीं मिल रही, कराची में 115 रुपए से कम चीनी नहीं मिल रही। मुकम्मल होने देना, मुकम्मल होने देना, आप सवाल करें। अच्छा जी जी। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो माफियाज का जो रेट बढ़ा रखा था उनका मुकाबला करने के लिए चीनी बाहर से मंगाई, और
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं और वहाँ वो जो है पॉइंट्स पे जा रही है। और जो माफियाज अभी तक महंगी बेचने के चक्कर में है उनके खिलाफ क्रैकडाउन्स भी जारी हैं। और इसी के लिए जैसे मिसाल के तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने कीमत ऐप जो है वो सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया है कि कहीं पे आपको महंगी चीज़ मिल रही है तो फौरन आप हमें उसकी कीमत ऐप के ऊपर डालें ताकि उसके लिए जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो फौरन कार्रवाई करे या प्रोविंस कार्रवाई करे, मतलब पंजाब में। इसी तरह अपना KPK में भी हो रहा है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको आसान किया जाए। वो चीज़ें बिल्कुल इफ्तिखार साहब ने खुद एडमिट किया कि वो चीज़ें जो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस से बढ़ने से कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो आप भी समझते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है उसके बढ़ने से लाजमी बात है। लेकिन अमजद साहब, ये चीनी और आटे का जो इशू है, ये पेट्रोल प्राइस से इसका ताल्लुक इसलिए नहीं कि 4-6 महीने पहले से ये महंगाई अपनी जगह मौजूद है। चीनी और आटे की प्राइस तो आपकी हुकूमत में आने के 6 माह बाद ही पीक पे चली गई थी। अरबाब मेरी बात मानिए। दूसरा देखें, अभी तक सिंध गवर्नमेंट जो है, प्रोविंस जो है, उन्होंने अपनी गंदम रिलीज नहीं की। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज जो गंदम है वो हर जगह तमाम फ्लोर मिलों के थ्रू तमाम मिसाल के मियाँ वाली है तो हम तमाम जगह पे उनके मुख्तलिफ स्टॉल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे सब्सिडाइज आटा। तो चले, अगर सिंध गंदम रिलीज नहीं कर रहा तो सिर्फ सिंध में महंगा होना चाहिए ना गंदम, फिर वो मुल्क के दूसरे सूबों में क्यों महंगा है? सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। तैमूर तालपुर साहब से पहले मैं पूछ लूं कि मेरी बात अमजद साहब, मैं वापस आता हूँ, जरा आपको मौका देता हूँ। तैमूर साहब से मैं पूछ लूँ। तैमूर साहब, क्योंकि आपने सिंध हुकूमत पर सवाल उठा दिया है, अब सिंध गंदम क्यों रिलीज नहीं कर रहा है? इसकी वजह से कल भी हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद थे, वज़ीर आज़म के बॉम्बे ने खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी हैं। उन्होंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में आटा 55 रुपये मिल रहा है और सिंध में हम 80 रुपये खरीद रहे हैं। इसकी क्या वजह है तैमूर साहब? कहाँ 55 रुपये कहाँ मिल रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में बता रहे थे वो कि सहूलत बाजार लगाए हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर में वो टिकट मिल गया है। जी जी, इस मामले में इसी हवाले की बिना पे टिकट मिल गया कौमी असेंबली का। सही सही। जी जी तैमूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो भाई हैं, हमारे तज्जाकार साहब ने बड़ी अच्छी बात की, पर मैं उनसे एग्री नहीं करूँगा। वो किस हिसाब से कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे? क्या वो मुझे बता सकते हैं कि पिछले 3 साल में कौन सा वादा वफा किया इमरान खान ने? जो इमरान खान ने वादे किए, क्या एक वादा वफा कर सका? करप्शन कम करने के बजाय 117 से 124 नंबर पे ले गए। नौकरियां देनी थी इनको, लाखों करोड़ों नौकरियां इन लोगों ने छीन ली। घर देने थे, घर इन लोगों ने छीन लिए। तो कौन सी ऐसी बात की है जिस पे आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतबार कर सकते हैं? दूसरी बात, मेरे ख्याल से आपने जो पहले जिक्र किया कि इतने मिनिस्टर्स चेंज हुए, इतने चीफ सेक्रेटरीज चेंज हुए, मैं बताता हूँ आपको, इतने आईजीज चेंज हुए, इतने इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका ना अहल लियाज़म, ना अहल तरीन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई बेहतरी की उम्मीद रखना मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। आपने बात की आटे के बहरान की, तो हम उसी आटे की बहरान की बात कर रहे हैं और आटा रिलीज़ ना करने की बात कर रहे हैं और इन कीमतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वो अहमक हुकूमत हैं जिन्होंने अपने पास जो हाई क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का आटा था वो सस्ते रेट में बेच दिया, और वो सस्ता आटा बेचने के बाद अपने महंगे रेट में वही गंदी क्वालिटी का आटा यहाँ पर लाए हैं, जो कि आप जब तक एक रेशो के साथ मिक्स ना करें तो कोई पाकिस्तानी उस आटे को खा नहीं सकेगा। आज पंजाब में हमारे लोकल आटे की कीमत अलग है, और वो जो इंपोर्ट किया उन्होंने अपना करप्शन करने के लिए, माल बनाने के लिए, उस आटे की कीमत कुछ और है। की तरफ से सिंध में ये नाकिस आटा भेजा जा रहा है, वो गैर मेयारी है। नहीं, सिंध में नाकिस आटा हम कबूल ही नहीं करेंगे। अगर ये भेजेंगे तो आता जाए। सिंधी आदमी, जो सिंध का आदमी है, वो एक अच्छी क्वालिटी के अपने लोकल आटा खाने की आदत रखता है। वो आटा खा ही नहीं सकता, उसकी इतनी गंदी क्वालिटी है। आप इन्हें कहें जरा एक बोरी आपको भेजे, आप चेक करके देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।